हेलो एवरीवन, वेलकम टू विशाखा सीए एकेडमी एट द विशाखा क्लासेस। मैं विशाखा मिस और आज आपके लिए लेके आई हूँ कंसाइनमेंट का टॉपिक। और ये जो कंसाइनमेंट टॉपिक है सिर्फ सीए स्टूडेंट्स के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड इन सभी के लिए भी ये कंसाइनमेंट इम्पॉर्टेंट है। खासकर हमारे FY BCom के स्टूडेंट्स हो गए हैं और या SY BCom के स्टूडेंट्स हो, उन्हें भी ये लेसन्स आ चुके हैं और उन्हें भी ये अच्छे से समझ जाना चाहिए कि कंसाइनमेंट एग्जैक्टली होता क्या है, इसमें क्या क्या टर्म एंड कंडीशंस होते हैं, किसके पास ऑनरशिप होती है, किसके पास ऑनरशिप नहीं होती है। ये सभी चीज़ हम इस लेसन में जानने वाले हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हो तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कर देना। वीडियो को ज़रूर एंड तक ज़रूर देखना, बताऊंगी मैं आपको कुछ अच्छे से ट्रिक एंड टिप्स भी। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन लग जाता है, अगर अच्छा भी लगता है, आपको थोड़ा भी मेरी मेहनत आपके लिए अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मैंने और भी सीए स्टूडेंट्स के लिए हो या अकाउंट स्टूडेंट्स हो या कॉमर्स स्टूडेंट्स हो, उनके लिए मैंने यहाँ पे वीडियो बनाए हुए हैं। FY BCom के भी लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं, MCom के भी फुल बुक इन वन वीडियो अपलोड किए गए हैं, SY BCom के भी वीडियो अपलोड किए हैं, तो वो भी आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हो। अगर आप मेरे प्ले लिस्ट में कॉमर्स सेक्शन में अगर आप जाते हो तो आपको वो FY SY TY MCom और MCom पार्ट 2 के मिल जाएंगे। वह अगर आपको पर्टिकुलर लेसन वाइज देखना हो तो आप विशाखा सीए एकेडमी प्ले लिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पे ये मिल जाएंगे। तो आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं हमारा कंसाइनमेंट। तो ये कंसाइनमेंट में दो जन होते हैं, ये जो देख रहे हो ना, ये हम आज पूरा यूनिट में हम ये ओवरव्यू दिया है कि इसमें क्या क्या हम देखने वाले हैं। कंसाइनर, कंसाइनी, अकाउंट सेल कैसे होता है वो सब हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो पहले हम देखते हैं कंसाइनी का मीनिंग। कंसाइनी का मीनिंग होता है सेंड करना, किसी चीज़ को सेंड करना। मैंने यहाँ पे वर्ड नहीं यूज़ किया सेल, मैंने बोला सेंड करना, किसी चीज़ को सेंड करना, उसको हम बोलते हैं कंसाइनी। और जिस टर्म जो अकाउंट में बनता है उसको हम बोलते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट। ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। ये होता किसके बीच में, दो पर्सन के बीच में होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में ये होता है, जहाँ पे सोल्ड ऑन बिहाफ ऑफ एट द रिस्क ऑफ द फॉर्म पे होता है। सोल्ड कोई और करता है लेकिन रिस्क और किसी के हाथ में होती हैं। ये चीज़ यहाँ पे आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे दो जन होते हैं, एक होता है कंसाइनर, एक होता है कंसाइनी। हमेशा ध्यान रखना, कंसाइनर वो होता है जो गुड सेल करता है, सेंड करता है, जो गुड सेंड करता है, जो बेचता है वो होता है कंसाइनर। जो लेता है गुड्स उसको बोलते हैं हम कंसाइनी। तो यहाँ पे कंसाइनर को हम बोलते हैं प्रिंसिपल और कंसाइनी को हम बोलते हैं यहाँ पे एजेंट। अब आती है मेन थर्ड पॉइंट, ओनरशिप किसके पास होगी, मतलब कौन उसका मालिक होगा। हमेशा ध्यान रखना, कंसाइनमेंट अकाउंट में हमेशा कंसाइनर ही ऑनर होगा। जब तक वो सामान बिक ना जाए, जब तक हम उसको सेल ना कर दे, तब तक ऑनरशिप दूसरे के पास नहीं जाती है। हमेशा कंसाइनर के पास ही ऑनरशिप होती है। यहाँ तक कि उसका जो गुड्स हो वो कंसाइनी के पास हो तो भी उसका मालिक कंसाइनर ही होता है। कंसाइनर इनवॉइस कभी नहीं देता है कंसाइनी को। जैसे इनवॉइस का मतलब होता है बिल, इनवॉइस का मतलब होता है बिल। जैसे हम कोई गुड्स या दुकान में जब सामान लेते हैं हमें बिल मिलता है ना, तो वो इसको हम इनवॉइस बोलते हैं। लेकिन वैसा बिल हमें यहाँ पे कंसाइनर है ना, कंसाइनी को कभी नहीं देता है। वो देता है परफॉर्मर इनवॉइस देता है। दिखने में देखने में सब कुछ वो इनवॉइस की तरह ही होता है, लेकिन वो इनवॉइस नहीं होता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे होता है क्या है, जब भी ये कंसाइनी जब कुछ काम करता है, जब भी वो सामान जब बेच देगा तो उसके बदले उसको मिलेगा कमीशन। तो ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। कमीशन क्या होता है मैं आपको बताती हूँ आगे में। तो यहाँ पे जो कंसाइनर होता है वो कंसाइनी को क्या देता है, कमीशन देता है। अब ये कमीशन किस बेस पे होता है, जितना वो सामान बेचेगा उस पे कुछ परसेंटेज, जो भी रहेगा परसेंटेज, वो उस पे उसको कंसाइनी को दे देगा।
एक होता है ऑर्डिनरी कमीशन होता है, जहाँ पे कंसाइनी के पास बोलो ना एक रिस्क नहीं लेता है, वो कभी कुछ जो बैड डेब्ट्स होते हैं ना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसाइनी के पास नहीं होता है। अगर जो एजेंट होता है अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है तो उसके ऊपर उसको एक कमीशन मिलता है, उसको बोलते हैं हम डेल क्रेडिट कमीशन। अगर वो रिस्क वो लेता है मतलब बैड डेब्ट्स अगर वो लेता है तो उसके बाद उसको मिलता है डेल क्रेडिट कमीशन। ये चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। बाद में आता है जो हमारा जो कंसाइनी के जो कंसाइनी होता है एंड टू कंसाइनर के जो स्टेटमेंट होता है उसको हम बोलते हैं अकाउंट सेल बोलते हैं, जो उसके अकाउंट सेल में लिख देगा आज हम लोग ने इतना इतना कंसाइनी हमने ये प्रोडक्ट सेल आउट किया है, ठीक है। और जो भी बैलेंस ड्यू होता है टू द कंसाइनर हो जाता है, और भी जो भी कमीशन एंट्रीज होती हैं जो कंसाइनी अर्न करता है वो भी हम वहाँ पे लिख देते हैं। अब आता है कि कंसाइनमेंट और सेल में फ़र्क क्या होता है। कंसाइनमेंट में ऑनरशिप जो होती है वो कंसाइनर के पास ही होता है, लेकिन सेल में जैसे ही गुड्स सेल किया तो उसकी जो ऑनरशिप होती है वो बायर के पास चली जाती है। कंसाइनर कैन रिटर्न द अनसोल्ड गुड टू कंसाइनर। जो भी कंसाइनी के पास जो गुड्स बच जाता है जो उसने सेल नहीं किया है वो गुड्स उसको कंसाइनर को वापस देना होता है। या गुड्स सोल्ड आर द प्रॉपर्टी ऑफ बायर एंड कैन रिटर्न ओनली इफ द सेल एग्रीज। अगर सेल एग्री होती है पर्टिकुलर टाइम के लिए तो ही वो रिटर्न कर सकता है, बाकी वो रिटर्न नहीं कर सकता है। कंसाइनर बियर द लॉस ऑफ गुड। जो भी लॉस हुआ रहेगा गुड्स में, खराब कुछ हो जाए तो कंसाइनर को ही उसका भरपाई करनी होगी, लेकिन यहाँ पे बायर को करना पड़ता है क्योंकि बायर के पास गुड्स की ऑनरशिप आ जाती हैं। और जो कंसाइनर और कंसाइनर का रिलेशनशिप क्या होता है, प्रिंसिपल एंड एजेंट होता है। वहीं यहाँ पे सेलर एंड बायर इज क्रेडिटेड एज अ क्रेडिटर एंड डेटर्स। क्रेडिटर हमारे सेलर हो गए, बायर हमारे डेटर्स हो जाते हैं यहाँ पे। और जो भी एक्सपेंस डज बाय द कंसाइनर रिसीव द गुड्स आर कीप इट सेफ फॉर बोन बाय द कंसाइनर अनलेस देयर इज एनी अदर एग्रीमेंट। यहाँ पे ना जो भी कंसाइनी है ना वो अपना जो भी गुड्स होगा वो संभाल के रखेगा जब तक आगे का कुछ एग्रीमेंट आ ना जाए तब तक। लेकिन यहाँ पे बायर का खुद का है, वो चाहिए कुछ भी करे क्योंकि उसका ही है वो प्रोडक्ट, तो उसके ऊपर यहाँ पे कुछ भी होता नहीं है। अब आता है कमीशन क्या होता है और डिस्काउंट में क्या होता है। कमीशन जो होता है जहाँ पे एम्प्लॉय या एजेंट्स जो भी हमारे एम्प्लॉय ही हुए या एजेंट हुए जब भी वो सर्विस करते हैं, सेल करते हैं, परचेस करते हैं, कुछ कलेक्ट करना हो तो उसके ऊपर कुछ परसेंटेज लगा देते हैं हम उसके ऊपर। लेकिन 5% आप एक प्रोडक्ट बेचो 5% लेके जाओ, जो भी जैसे भी है। एक स्टूडेंट लेके आओ 1000 रुपये लेके जाओ, ऐसा कमीशन आपने सुना ही होगा। तो वही कमीशन यहाँ पे अर्निंग होता है, एक तरह का अगर इनकम होता है, और इस इनकम को हम बुक ऑफ अकाउंट में लिखते हैं। कमीशन अलाउड आता है और पेड ऑफ अकाउंट इस तरह होता है। डिस्काउंट क्या होता है, जब हम कुछ गुड्स खरीदते हैं या गुड्स सब बेचते हैं या सेल करते हैं या परचेस करते हैं तो उसके ऊपर हमें गुड्स पे डिस्काउंट मिलता है। ये डिस्काउंट कैश डिस्काउंट होता है, कुछ परसेंटेज हमारी जो भी प्राइस होगी उसमें से वो परसेंटेज कट के हमें यहाँ पे प्राइस मिल जाती हैं। इसमें डिस्काउंट में एक चीज़ और होती है जहाँ पे हम बल्क में, जहाँ पे हम होलसेलर जो होता है वो बल्क में जब हमें प्राइस देते हैं, जैसे लिस्ट प्राइस हो गई, रिटेल प्राइस होती है, जब उस पर अगर हम डिस्काउंट लगाते हैं तो उस डिस्काउंट को हम यहाँ पे बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, क्योंकि वो होलसेलर में बल्क में रिटेलर के पास जा रहा है या मैन्युफैक्चर सेल कर रहा है बल्क में होलसेलर को। तो होलसेलर क्या बोलेगा, मैं इतना बल्क में सामान ले रहा हूँ, मुझे कुछ डिस्काउंट दो। तो उस डिस्काउंट को हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, क्योंकि उसके ऊपर जितना सामान लेके जा रहा है सब पे डिस्काउंट लग रहा है एक ही परसेंटेज वाइज में। लेकिन नॉर्मल पर्सन जब लगाता है तो वो एक प्रोडक्ट या 2 प्रोडक्ट लेता है तो उसके ऊपर अलग अलग प्राइसिंग होता है, किसी पे 5%, किसी पे 10%, कभी पर सेम भी होता है, तो इसलिए अलग से उसके ऊपर डिस्काउंट लगता है। अकाउंट फॉर कंसाइनर ट्रांजेक्शन इवेंट इन द बुक ऑफ कंसाइनर। अब कंसाइनर के बुक में हमें एंट्रीज डालनी होती हैं, तो एंट्रीज के लिए हम यहाँ पे आ जाते हैं। व्हेन द गुड्स आर कंसाइन और डिस्पैच्ड, जब गुड्स कंसाइन हो रहे हो या डिस्पैच हो रहे हो या गुड आर सेंट टू कंसाइन ही हो रहा हो तो वहाँ पे हम लिखते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। फिर आता है एक्सपेंस इंकर बाय कंसाइनर व्हेन द कंसाइनर इंकर सम एक्सपेंस रिलेटेड टू कंसाइनमेंट, जब कुछ एक्सपेंस इंकर किया जाता है तो वहाँ पे हम लिखते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट, मतलब टू स्टार्ट क्रेडिट की बात कर रहे हैं यहाँ पे।
तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू सप्लाई अकाउंट या बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट के नाम पे हम यहाँ पे लिख देते हैं। जब एडवांस में रिसीव की जाती है फ्रॉम द कंसाइनी तो हम लिखते हैं बैंक कैश अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनी पर्सनल अकाउंट में चला जाता है क्योंकि उसने एडवांसली रिसीव कर दी है। ऑन द रिसीव ऑफ अमाउंट सेल फ्रॉम द कंसाइनी, कुछ चीज़ सेल कर दी है बाय द कंसाइनी से अगर सेल हो जा रहा है तो फॉर द सेल पर्पज लिखते हैं हम कंसाइनी पर्सनल अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट अकाउंट। अगर कुछ खर्चा हो गया या एक्सप्रेस इंकर हो रहा है तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनी पर्सनल अकाउंट। ध्यान रखना जब सेल करेंगे तो ये एंट्री होती है, एक्सपेंस का मतलब होता है परचेस करना, ठीक है, तो उसकी उल्टी एंट्री कर लेने का। चेक कैश और बैंक ड्राफ्ट होता है या बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया है, प्रॉमिसरी नोट हो गया है, तो ये कंसाइनी के स्टेटमेंट में कैसे जाएगा, कैश बैंक या बिल रिसीव अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनी पर्सनल अकाउंट। बैड डेब्ट्स की बात की जाती है तो पहले बैड डेब्ट्स आर नॉट पेडेड की बात की जाएगी, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनी पर्सनल अकाउंट। अगर बैड डेब्ट्स जो डेल क्रेडिट हमारे कमीशन जो पेड हो गया होता है उसकी कोई एंट्री नहीं होती है। कोई कंसाइनी या गुड टेकन ओवर हो जाता है तो कंसाइनी पर्सनल अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट अकाउंट ले लेते हैं हम यहाँ पे। अनसोल्ड असाइनमेंट स्टॉक होता है, कंसाइनमेंट यहाँ पे लेके गया था तो इसलिए कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट अकाउंट में आ जाता है। कुछ कमीशन अगर हम जब कंसाइनी को पे कर रहे तो कमीशन अकाउंट आएगा, किसको पे कर रहे हैं, कंसाइनी को, तो टू कंसाइनी पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। अब यहाँ पे जो भी हम इवेंट करेंगे डेट वाइज करना है, डेट वाइज करोगे तो ही आपको समझेगा, बाकी नहीं समझेगा। देखो क्या दिया है, एक्स सेंस 1 जुलाई 2019 टू डायरेक्ट गुड्स कॉस्ट ₹15,000 एंड सेंड 100 फॉर पैकिंग एक्स्ट्रा। तो ये 1 जुलाई को पहले गुड्स सोल्ड किया, सेंड किया, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट आ जाएगा 50,000 का, और बाद में ये 1000 वाले का पैकिंग का लिया था तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। फिर यहाँ पे 3 जुलाई को यहाँ पे हमने क्या किया है, दैट रिसीव द गुड्स एंड सेंड द एक्सचेंज लिस्ट टू एक्सचेंज 100,000 पेबली। यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू ईवीआर अकाउंट, क्योंकि उसके अकाउंट में जा रहा है। लेते हम चेक करते हैं, हम राइट लिखा है, ये देखिए ऐसे ही लिखना है। जब इसकी एंट्री करते हैं तो उसकी यहाँ पर दूसरी एंट्री भी होंगी, इसकी एंट्री डालेंगे हम बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, जो इसकी हम एंट्री उल्टी करके यहाँ पे रिवर्स फॉर्म में डाल देंगे क्योंकि हमें बैंक में डालना है पैसा, हमने वो बैंक में डाल देंगे। फिर आता है ही स्पेंड 2,000 ऑन फ्लाइट ऑन कार्ट्रेज, 5,000 ऑन गोडाउन रेंट एंड 300 ऑन द इंश्योरेंस। खर्चा किया है तो खर्चे की एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पे हमारी, तो यहाँ पे लिख देंगे हम कंसाइनमेंट अकाउंट वाइज टू वैड अकाउंट में डाल देंगे। इन सबको एक साथ प्लस कर दो और डायरेक्टली अमाउंट लिख देंगे। चेक करते हैं हमने जो देखा है वही बराबर है कि नहीं। यहाँ पे ये देखिए ये वाली एंट्री आ गई, कंसाइनमेंट अकाउंट वाइज टू वाइड अकाउंट में आ जाएंगे 3,400 ये चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। फिर क्या दिया है, गुड वेज सोल्ड ऑन फॉर 55,000, ये वाली एंट्री यहाँ पे आ जाएगी हमारे यहाँ पे। वाइस अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट अकाउंट आ जाएगी, उस पर अगर 10% नहीं बोला था उन्होंने तो कंसाइनमेंट टू वाइड अकाउंट डेबिटेड टू वाइड अकाउंट कर देंगे, 5,500 उस पर आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे दिया है ऑन द कस्टमर और इंसॉल्वेंट एंड कुड नॉट पे द 600 ड्यू फ्रॉम हिम, नाउ द नेसेसरी जनरल एंट्री हमें यहाँ पे करनी है। तो बाकी तो मैंने एंट्री बता दी, अभी आगे की एंट्री से हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिटेड आ जाएगा 16,100 आ जाएगा फॉर रिडीम डेट में अकाउंट सेल्स डेप्ट एंड द बैंक वे क्रेडिट कंसाइनी। और इसका कैसे आया बता देती हूँ मैं भी आपको। वो कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी था, 1/5 ऑफ कॉस्ट ऑफ कंसाइनर आ जाएगा, 1/5 ऑफ एक्सपेंस इंकर बाय कंसाइनर आ जाएगा। फिर इन सब तीनों को हम प्लस कर देंगे, ये तीनों जब प्लस हो जाएंगे तो 10,600 आ जाएगा। वो हम यहाँ पे एंट्री डाल देंगे 10,600 इन्वेंटरी टू कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट टू वेव अकाउंट। ये कैसे आया है इसका मैं बताती हूँ अभी आपको। यहाँ पे बताती हूँ एक सबसे मेन लाइन है, इसी लाइन से हमें आंसर यहाँ पे फटाफट आपको मिल जाएगा। ये लाइन देखिए,
क्या बोला उन्होंने कि showing that 4/5 ऑफ गुड्स वर सोल्ड, ठीक है, मतलब 4/5 गुड्स सोल्ड हो चुका है, मतलब 1/5 गुड्स बाकी है, तो 50,000 में से 1/5 कर देंगे, फाइटेड में से निकाल देंगे और बाकी एक और चीज़ है उसमें से हम निकाल लेंगे। तीनों को जब प्लस करेंगे तो वही हमारे यहाँ पे अमाउंट आ गई। ये देखिए कंसाइनर कंसाइनी दोनों अकाउंट आ जाएगा, फाइटेड एक्सपेंस खर्चा आ जाएगा, उसका 1/5 निकाला 10,600 हमारा, इस तरीके से हमारा यहाँ पे आया है। और ये जो आया प्रॉफिट एंड लॉस का 5,700 हम यहाँ पे कर देंगे, कंसाइनर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5,700, गुड्स सेंड कर दिया था कंसाइनमेंट अकाउंट को, तो उसको हम ट्रांसफॉर्म करने क्लोजिंग करना है ट्रेडिंग अकाउंट में डालने के लिए, तो गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, इस तरीके से यहाँ पे होता है। और इसका इंपॉर्टेंट लेजर कुछ इस तरीके से जब बनेगा, इसी को देख के आप यह वाली एंट्री भी कर सकते हो, या इसको देख के आप इस तरीके से एंट्री यहाँ पे कर सकते हो। अब एंट्री कैसे करना है वो भी मैं बता देती हूँ, तो जिससे आपको इजीली समझ जाएगा। देखिए हम यहाँ पे चले जाएंगे, देखिए यहाँ पे जो भी टू में लिखा रहेगा, यहाँ पे कंसाइनमेंट तो हमें ऊपर लिखा है, कंसाइनमेंट के साथ जो नीचे लिखा रहेगा टू गुड्स सेंड या टू बैंक, ये जो जब भी टू में लिखा रहेगा ना वो हम डेबिट साइड लिखेंगे, मतलब इस अकाउंट के डेबिट साइड में क्या आएगा, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट 15,000, बैंक अकाउंट 1,000 रुपीज़। देखिए बता देती हूँ मैं आपको, देखो ये फिर नेट 55,000, ये कंसाइनी नीचे आ गया है, मतलब ये ऊपर हो गया, उल्टा करना है, यहाँ पे जो टू में लिखा रहेगा वो हम डेबिट साइड में लिखेंगे, लेकिन ऊपर एक ऊपर में या नीचे में कहाँ पे तो एक कंसाइनमेंट होना चाहिए, कंसाइनमेंट अकाउंट लिखा हुआ, ये चीज़ भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब बताती हूँ कैसे एग्जैक्ट अच्छे से सुनना समझना बताती हूँ आपको। देखो कंसाइनमेंट ऊपर लिखा है डेबिट में, कंसाइनमेंट जब डेबिट में लिखा हो, ये जब भी ये चीज़ जहाँ पे लिखी होगी ना उसको नीचे वाला भी उधर ही लिख देने का। कंसाइनमेंट कहाँ लिखा है, डेबिट में, तो इसको भी कहाँ लिख दोगे, डेबिट में। फिर देखो वाइज टू अकाउंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, तो ये वाले अकाउंट कहाँ होती है, क्रेडिट में आती है, मतलब ये वाले भी कहाँ लिखेंगे हम, डेमो क्रेडिट में लिखेंगे। देखो 50,000 डेबिट में आना चाहिए, 55,000 क्रेडिट में आना चाहिए। तो कंसाइनमेंट सेंड अकाउंट डेबिट टू 15,000 और वाई सेल प्रोसेस टू 55,000। इसी तरीके से हमें यहाँ पे टोटल किया, और वे जो मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोल रहे थे 5,700 आया था, वो इसको जब क्लोज करते हैं तो यहाँ पे हमारे अमाउंट आ जाती है 5,700, वही वाली एंट्री हम यहाँ पे लिख देते हैं 5,700। जो भी डेबिट में आता है वो हम यहाँ पे 2 में लिखते हैं, लेकिन ऊपर का नाम भी चेक करना क्या नाम आता है उसके हिसाब से अलग अलग यहाँ पे बना देंगे, जैसे इन्वेंटरी, क्लोजिंग स्टॉक, वेजेस अकाउंट्स, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे हमारा अकाउंट यहाँ पे ये बनता है। अब आता है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी। इन्वेंटरी का मतलब होता है हमारा एक क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक में क्या होता है, मार्केट वैल्यू या हमारी जो नेट वैल्यू होती है उसमें से जो भी कम होगी उसको हम वहाँ पे लेते हैं, जो भी ऐसे ज़्यादा होगी वो नहीं लेंगे, कभी भी जो कम होती है वो हम यहाँ पे कैरी डाउन कर लेते हैं, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या दिया है इन्होंने, यहाँ पे कुछ सम्स ले दिया है, तो यहाँ पे सेम एंट्री वैसे ही करते रहना, उसी हिसाब से इन्होंने लिखा है, कुछ अलग नहीं है। अभी ये देखो एडिशन एंट्री क्या हो जाती है, जब बिफोर अगर हमें प्रॉफिट क्या लिखना है तो कंसाइनमेंट सेंड टू कंसाइनमेंट अकाउंट, गुड सेंड टू कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट टू वाई अकाउंट, और एक और आता है कंसाइनमेंट टू वाई अकाउंट डेबिट टू इन्वेंटरी रिजर्व अकाउंट, जो हमारा बैलेंस बच जाएगा वो हम यहाँ पे लिखते हैं। बचेगा ना इन्वेंटरी स्टॉक, जब बचेगा तो हमें उसको भी लिखने का रहता है, तो वही हम यहाँ पे लिखेंगे। तो वो यहाँ पे उन्होंने बताया कि किस तरीके से यहाँ पे लिखना है। नॉर्मल जो लॉस होते हैं वो नॉर्मली होंगे, उसमें कुछ परसेंटेज जो भी रहेगा वो परसेंटेज हम निकाल देते हैं और हमारा वो नॉर्मल लॉस वहाँ पे क्या रहता है। सम लॉस अनअवॉइडेबल होते हैं, जिसके वजह से हमें पहले से वो तो डिले निकाल के रखो, या इतना मालूम है कि हाँ इतना लॉस तो होने ही वाला है। जैसे यहाँ पे क्या दिया, 10,000 kg of apple are consigned to the wholesaler, the cost begin ₹30 per kg plus 40,000 of freight. If the condition has the loss of 15% in unavoidable, the cost per kg will be 3,400 divided by 8,500 और ₹40। था कितने का गुड्स, 30 रुपये का, कर कितने का दिया, 40 रुपये का, लेकिन है लॉस, मेरे को तो नहीं लगता प्रॉफिटेबल में जा रहा है, लेकिन देखा जाए तो लॉस में ही आता है।
अपनॉर्मल लॉस में क्या हो जाता है, जहाँ पे अचानक सडनली खर्चा हो जाना, सडनली एक्सपेंस हो जाना, या कुछ हम जब गुड्स को सेंड कर रहे हो तो जो हमारी गाड़ी है उसमें कुछ खराबी हो जाना, तो वहाँ पे जो एक्स्ट्रा खर्चा आ जाता है वो अपनॉर्मल लॉसेस में आ जाता है। तो ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो एंट्री क्या होती है, जब भी हमें एंट्री करनी है अपनॉर्मल लॉसेस की, तो अपनॉर्मल लॉसेस अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट अकाउंट आता है। अगर अपनॉर्मल लॉसेस का रिकवर फॉर इंश्योरेंस कंपनी होता है तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिटेड टू अपनॉर्मल लॉस अकाउंट हो जाएगा। और जो भी हमारा अपनॉर्मल लॉसेस रिकवर होता है फ्रॉम कंसाइनी से रिकवर हो जाता है तो कंसाइनी पर्सनल अकाउंट डेबिटेड टू अपनॉर्मल लॉसेस अकाउंट। कमीशन के बारे में मैंने पहले ही बता दिया था, कमीशन क्या होता है, जिसमें ओरिजिनल, डेल क्रेडिट कमीशन, ओवरराइडेड कमीशन के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया। ओवरराइड नहीं बताया शायद से मैंने आपको। जहाँ पे हम कुछ सेल करते हैं हाई प्राइस पे, जब हम सेल करते हैं तो उस पर हमें एक्स्ट्रा कमीशन अलाउड मिलता है बाय द कंसाइनर से, हमें एक्स्ट्रा वहाँ पे कमीशन मिलता है, उसको बोलते हैं हम ओवरराइड कमीशन। अब ऐसा होता है जब रिटर्न ऑफ गुड्स फ्रॉम कंसाइनी की बात कर रही हूँ, कभी कभी गुड्स कस्टमर को पसंद नहीं आए या कुछ ख़राब हो जाता है, तभी भी वहाँ पे कंसाइनी क्या करता है, वो गुड्स रिटर्न कर देता है। लाइक अ पुअर क्वालिटी है या नॉट अप टू द स्पेसिफाइड या डिस्ट्रॉय ट्रांसफॉर्म में डिस्ट्रॉय हो जाता है, तभी वो गुड्स को वापस रिटर्न कर दिया जाता है। जब गुड्स को हम रिटर्न करते हैं तो वापस उस पर चार्जेस लगता है, फैटेड चार्जेस, सब कुछ चार्जेस लगेगा, तो वो वापस एडिड हो जाता है। अकाउंट सेल्स तो नॉर्मली जब पे हम सेल मेड करते हैं या बिहाफ ऑफ कंसाइन है जो भी सेल होता है या कमीशन अर्न होता है या अर्न्स और इन्वेंटरी कंसाइनी के पास कुछ सामान बच गया होता है तो वो सब यहाँ पे आ जाते हैं। अकाउंट इन द बुक ऑफ कंसाइनी, पहले हमने कंसाइनर का देखा था, अब हम कंसाइनी का देख रहे हैं। कुछ सेल करेगा तो कैश एंड बैंक अकाउंट डेटर्स सबके अकाउंट में, इन किसी भी एक के अकाउंट में नाम लिख के तो कंसाइनर पर्सनल अकाउंट डाल देंगे। जब भी उसको कमीशन मिलेगा तो कमीशन मिल रहा है, किससे मिल रहा है, कंसाइनर, जाएगा कहाँ, कैश एंड बैंक अकाउंट में। एडवांस मिल रहा है, मिल कहाँ से रहा है, कंसाइनर से, जहाँ जाएगा किधर, बैंक अकाउंट में, तो कंसाइनर पर्सनल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। बैड डेब रिकवर हो गए तो बैड डेब अकाउंट डेबिटेड टू कस्टमर अकाउंट। रिटर्न ऑफ डेब्ट करना है तो कंसाइनर पर्सनल अकाउंट टू बैड डेब्स अकाउंट, जहाँ पे यहाँ पे डेल क्रेडिट कमीशन इज नॉट अलाउड किया है। लेकिन जब भी डेल क्रेडिट कमीशन अलाउड करते हैं तो कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेब्ट्स अकाउंट डालते हैं। लेकिन जहाँ पे हमने देखा था पहले कंसाइनर के यहाँ पे बैड डेब्ट्स कमीशन अलाउड की एंट्रीज कुछ नहीं होती हैं। एग्जाम में आपको ऐसा आ सकता है, कंसाइनर और कंसाइनी दोनों की ही एंट्रीज आपको डालने के एग्जाम्स में आ सकती है, दोनों के चांसेस वहाँ पे आपको हो सकते हैं। तो वहाँ पे जो हमें एंट्री लिखी थी वो सब लिखना है। वहाँ पे जैसे हम बिल रिसीवर लिखा था तो यहाँ पे हम बिल पेएबल वर्ड यहाँ पे यूज़ करते हैं, बाकी कुछ अलग एंट्रीज नहीं है। सब वैसे ही आपको अब नॉर्मल लॉसेस फाइन करना आना चाहिए। कॉस्ट ऑफ 100 टॉयज थे, 100 इंटू 150 कर देंगे। 100 कैसे आया, यहाँ पे उन्होंने कुछ बताया रहेगा, वहाँ से 100 हमें यहाँ पे मिला रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ड्यूरिंग द वो का 100 टॉयज वे टोटली डैमेज बाय फायर, तो ये मेरा अपनॉर्मल लॉसेस है। तो अपनॉर्मल लॉसेस का प्राइस हमें मालूम है 150 रुपीज़ से, मल्टीप्लाई करेंगे। फाइटर चार्ज 100 टॉयज का हमें मालूम है, एक का भी पूरे का हमें मालूम है, तो उसको हम मल्टीप्लाई बाय 1000 इंटू 100 कर देंगे तो हमें यहाँ पे प्राइस मिल जाएंगी। सेम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे तीनों की प्राइस मिल गई, तीनों को हम प्राइस के लिए टोटल करेंगे। कभी भी ध्यान रखना कॉस्ट फ्रैटेड चार्ज वापस चार्ज लगता है, इसलिए इंश्योरेंस को ऐड भी करेंगे और यहाँ पे हमारी टोटल हो जाती है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे मिल जाता है। वही हमें क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करना है, तो क्लोजिंग स्टॉक तो बाकी तीनों तो ऐड होंगे ही होंगे यहाँ पे अब नॉर्मल लॉसेस के। कस्टम ड्यूटी एक्स्ट्रा वापस चार्ज हुआ है तो वो भी हम कस्टम ड्यूटी यहाँ पे ऐड करेंगे और यहाँ पे हमें मिल जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। इस तरीके से आपको यहाँ पे सम्स यहाँ पे सॉल्व करना है। बाद में आता है एडवांस कंसाइनर वर्सेस सिक्योरिटी अगेंस्ट कंसाइनमेंट, कुछ अलग नहीं, सेम फॉर्मेट में ही है। अब आती है आपको एग्जाम में किस तरीके से सम करना है। एग्जाम में हम लोग बोलेंगे कि आपको कंसाइनर का अकाउंट बनाना है, कंसाइनी का अकाउंट बनाना है, कुछ जो भी रहेगा उन लोग बताएंगे वहाँ पे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, पहले कंसाइनर कौन है, कंसाइनी कौन है। तो यहाँ पे देख सकते हो, अजय ऑफ बॉम्बे कंसाइन टू विजय ऑफ दिल्ली गुड्स एट टू बी सोल्ड इनवॉइस प्राइस विद डिफरेंट।
अजय विजय को बोलता है, तो अजय हमारा हो गया कंसाइनर, विजय हो गया हमारी कंसाइनी हो जाता है। तो हम यहाँ पे बुक ऑफ अजय के यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे सब अब नॉर्मल लॉसेस हमें सब बनाना है, विजय का अकाउंट भी बनाना है। उसके बाद वर्किंग नोट कंपलसरी होता है एग्जाम में, तो उसके बिना आप डायरेक्ट अगर आप सम कर दोगे तो आपको एज अ कॉपी माना जाता है। तो वर्किंग नोट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ज़्यादा डिटेल में लिखने नहीं होता, लेकिन मेन में जो होते हैं वो सब आपको क्लियरली यहाँ पे दिखाना होता है। तो यहाँ पे सब कुछ कैलकुलेट करना है आपको, कमीशंस, क्लोजिंग, इन्वेंटरी सब कुछ कैलकुलेट करके आपको यहाँ पे सम करना है। ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे दिया है गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, कितना गुड्स सेंड किया था, फिर आप नॉर्मल लॉसेस कितने हुए, इन्वेंटरी का क्लोजिंग इन्वेंटरी कैसे आया और कमीशन किस तरीके से आया, वो सब यहाँ पे सॉल्व किया है। जैसे यहाँ पे उन्होंने बोला है कि 75% ऑफ दिस, तो वो हमने निकाल दिया 75% ऑफ दिस। एक्सटर्नल सेलिंग प्राइस ओवर द इनवॉइस प्राइस से ज़्यादा कुछ बेचा रहेगा तो वो हम यहाँ पे कर देंगे टोटलिंग यहाँ पे माइनसली, इतने में बेचा था, इतना ही आना चाहिए था, इतने में बेच दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, एक्स्ट्रा अमाउंट हो गया। इस पर हम परसेंटेज निकाल देंगे और इस पर अलग से परसेंटेज निकालेंगे। कैसे मालूम पड़ेगा, यहाँ पे परसेंटेज यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है, ये देखिए 10,000 रिस्पेक्ट ऑफ 75% ऑफ कंसाइमी, 10% ऑफ गुड्स कंसाइनमेंट गुड्स टू बी वैल्यूड of rupees 12,500 were destroyed by fire and Delhi go down, insurance company 2,000 12,000, ये दिया। एक मेन पॉइंट है यहाँ पे 10% तो बोला ही है जब इनवॉइस प्राइस पे, अगर वो ज़्यादा सेल करता है या ज़्यादा अमाउंट में सेल करता है तो उसको ऊपर 25% एक्स्ट्रा उसको मिलेगा। ठीक है, 10% तो मिलेगा ही मिलेगा, 25% एक्स्ट्रा मिलेगा। और 75% तो यहाँ पे बोला था, ये भी बता देती हूँ कहाँ पे दिया है, ये देखिए विजय है तो एक्सटेंड द सेल अमाउंट ₹1 लाख इन रिस्पेक्ट ऑफ 75% ऑफ कंसाइनमेंट, उसको इतना ही करना था। ठीक है, अब देखते हैं हम यहाँ पे, देखो उसने किया कितना, इतना, उस इतने से इतने परसेंटेज निकालने 75% इतना आ गया, ये अमाउंट माइनस करेंगे 6 to 50 आ गया बराबर। 1 लाख तक उसने बेचा था, उसको पूरा उस पर जो 10% पहले इस पर निकालेंगे, इस पर 25% निकालेंगे, दोनों को जब ऐड कर देंगे तो हमारे यहाँ पे अमाउंट आ जाती है। इस तरीके से आपको यहाँ पे सम सॉल्व करना है, ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। फ़र्क क्या क्या इन्होंने बता देती हूँ आपको मैं, यहाँ पे इन्होंने पॉइंट को कैलकुलेट कर दिया, हमने पॉइंट को भी रख सकते हो, पॉइंट को नहीं रखोगे तो 7.5 था तो उन्होंने 8 यहाँ पे कंसीडर कर दिया है। तो यहाँ पे हमारा ये लेसन कंप्लीट हो जाता है। कंसाइनमेंट का पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि कंसाइनर कौन होता है, कंसाइनी कौन होता है, किसके पास ऑनरशिप होती है, गुड्स सेल होते कि नहीं होते, ये सभी हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। मैंने पूरा आपको और डिटेलिंग करना है तो यहाँ पे आप कंसाइनमेंट का पूरा समरी राइटिंग दिया गया है, तो वो एक बार आप अच्छे से रीड कर लेना, इससे आपको कॉन्सेप्ट आप पे क्लियर हो जाएंगे। प्लस यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज दिए गए हैं, तो एमसीक्यूज आप सॉल्व कर सकते हो और बहुत इजीली है। जब तक आप एंट्रीज अच्छे से याद नहीं कर लेते, एंट्रीज लिख नहीं लेते हो, तब तक आपको पॉइंट्स याद नहीं होंगे कि इतने सारे लेसन से हमें 4 सब्जेक्ट से, तो 4 सब्जेक्ट्स के हिसाब से हमें पढ़ना है। तो यहाँ पे कैसे पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है बता देती हूँ मैं आपको। जैसे हमने, आप क्या कर सकते हो, जो भी एंट्रीज है जैसे हमारे यहाँ पे एक ये वाला एंट्रीज आप बना सकते हो, या फिर हमने यहाँ पे जो जर्नल एंट्रीज होती हैं उसका आप लिख सकते हो कि कौन सी चीज़ कहाँ जा रही है, उस तरीके से आप कर सकते हो। कंसाइनर की बुक में क्या क्या आएगा, कंसाइनर की बुक में क्या आएगा, आप पहले से वो स्टेप याद कर सकते हो। जैसे ही आपको क्वेश्चन में दिखेगा हाँ ये कंसाइनर का एंट्री है, बस डायरेक्टली आपको क्या कर देना है, वहाँ पे जाके आपको अमाउंट ही लिखना है, बाकी तो हमने पहले से ही वहाँ पे फॉर्मेट बनाया हुआ रहेगा। तो ये भी आपके लिए फ़ायदेमंद की चीज़ यहाँ पे होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्वेश्चंस देख ली, सम प्लस यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के यहाँ पे सॉल्व भी किया गया है, तो जिससे आपको इजीली हो जाएगा सॉल्व करने में। आंसर्स भी यहाँ पे नीचे दिए गए तो वो आपके लिए बहुत इजी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा असाइनमेंट का। अगर कुछ भी ना हो तो आप मेरे कमेंट, इस वीडियो के नीचे ही आप मुझे कमेंट कर सकते हो, यहाँ कि मेरे टेलीग्राम चैनल पे विशाखा सीए एकेडमी पे आप मुझे आके फॉलो भी कर सकते हो, तो वहाँ पे भी आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे मेरे इस चैनल के। आज के लिए इतना ही।
अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर देना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स से वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। प्लीज़ सब्सक्राइब करो, हमें भी अच्छा लगता है, हम और भी वीडियोस ज़रूर बनाएंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर करना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट एंड स्टे ट्यून्ड।